पहले मैंने की है, शायद नेट का कोई इश्यू होगा, उम्मीद है कि सेट हो जाएगी। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि या तो आप उसको पहले टेबल में कन्वर्ट करेंगे, टेबल में कन्वर्ट करने के तरीके मुझे मैंने बता दिया था। अदरवाइज अगर आप टेबल में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे तो उसके लिए फिर मैंने शॉर्टकट की बताई थी कि आप जो है इस पूरे जो आपकी वर्कशीट है उस पर कहीं भी क्लिक करके और आल्ट बटन प्रेस करेंगे, आल्ट के साथ ए बटन प्रेस करेंगे। तो ये मैंने बताया था कि आल्ट से क्या मुराद होता है। जैसे आप आल्ट का बटन प्रेस करते हैं तो मुख्तलिफ टैब्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स पे जो है ना आपको मुख्तलिफ छोटे छोटे से बटन लिखे हुए नजर आते हैं। जैसे मैंने आल्ट प्रेस किया तो डाटा की टैब पे इस वक्त आपको ए स्मॉल लेटर ए नजर आ रहा होगा। आप ए प्रेस करें तो ये आपने आल्ट बटन प्रेस करके छोड़ देना है, दबा के नहीं रखना। तो मुझे मैसेज भी आया था कि सर आपने ऑटो विड्थ वाला समझाया था रोज की कॉलम की जो विड्थ है वो हमसे तो हो नहीं रही। उसका तरीका ये था कि आपने आल्ट प्रेस करके छोड़ देना, उसके बाद आपने एच प्रेस करना जिससे वो होम टैब में आ जाएगा। उसके बाद आपने ओ प्रेस करना है और फिर आई प्रेस करना है, इससे आपकी कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आपने आल्ट प्रेस करके छोड़ देना है। उसके बाद आपने प्रेस आल्ट ए प्रेस करेंगे तो डाटा टैब पे आ जाएगा। डाटा टैब पे आप देखें सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है और इस पे फिल्टर पे छोटा सा टी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आप यहाँ से टी प्रेस करेंगे तो आप टी एक टॉगल बटन है। टॉगल से मुराद ये एक ऐसा बटन जिससे एक दफा प्रेस करने से एक फंक्शनैलिटी ऑन हो जाती है और वही बटन दोबारा प्रेस करने से उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो एक यहीं से आप फिल्टर को ऑन भी कर सकते हैं, यहीं से ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने फिल्टर को ऑन कर लिया। अच्छा, अब फिल्टर से क्या मुराद था, हमने देखा था कि अब ऐसा करने से आपकी जो ये पूरे का पूरा टेबल होगा इसकी जो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स पे आपको एक छोटा सा डाउन एरो जो है ना नजर आना शुरू हो जाता है। अब आप किसी भी टेबल सॉरी इस डाटा किसी भी कॉलम पे जाएं और उस स्मॉल एरो पे क्लिक करें। स्मॉल से आपको मुख्तलिफ फिल्टर्स और सॉर्टिंग के ऑप्शन जैसे कि सॉर्ट ए टू जी, सॉर्ट जी टू ए, सॉर्ट बाय कलर और नीचे फिर फिल्टर्स हैं कि आपने किस किस का देखना है और टेक्स्ट फिल्टर्स भी हैं, मल्टीपल फिल्टर्स हैं। कल सारे के सारे देखे थे। हमारा कल इशू आ रहा था कि हमारी सॉर्टिंग नहीं हो पा रही, तो आज ये कर लिया। आप इस पे आए एरो पे सॉर्ट ए टू जी करेंगे तो आपका सारे का सारा डाटा जो है सॉर्ट हो जाएगा, जैसे अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाई दी। तो अपने अनसॉर्ट करना है, सॉर्ट करना है, आप सारे सारे इसलिए कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक की जो हमने कल देख ली थी। आज जो है हमने जो चीजें देखनी है, एक मिनट देख लीजिएगा। ओके, आज जो चीजें देखनी है वो चीजें जो है कुछ बिल्ट इन फंक्शन जो हमने वो कल देख लिए थे। सम का देखा था, मैक्स का देखा था, मिन का देखा था, एवरेज का देखा था, काउंट देखा था, ये सारे के सारे हमने देख लिए थे। फिर हमने कहा था कुछ हम अपने भी फार्मूलाज बनाएंगे। कल मैंने फंक्शन में और फार्मूलाज में फर्क भी बताया था। तो बिल्ट इन जितने भी फार्मूलाज वो सारे के सारे फंक्शंस कहलाते हैं जो यूजर डिफाइंड है, जिसको आप खुद बनाते हो वो इसमें फार्मूला कहलाते हैं। तो आप मल्टी तरीकों से बना सकते हो, ये दो मैंने एग्जांपल दी भी थी। आज हम इफ फंक्शंस को क्या लेंगे, इफ फार्मूलाज को समझेंगे। इफ जो है एक्सेल में बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह किसी भी लैंग्वेज में काम करती है। इफ के बाद आप एक रिलेशनल एक्सप्रेशन देते हो। रिलेशनल एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है। रिलेशनल ऑपरेटर से मुराद है कि जैसे लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, नॉट इक्वल है, ये सारे के सारे जिसमें यूज होते हो, यानी कि वो एक्सप्रेशन जो अपना रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देती है। और हमने यही पढ़ा था कि जिस भी एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर आ जाए उसके दो ही पॉसिबल आंसर्स हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। तो हम उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे इफ कीवर्ड लगाएंगे, एक एक्सप्रेशन देंगे, फिर हम ट्रू केस देखेंगे, हम फॉल्स केस देखेंगे। और इसी तरह जैसे हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल इफ्स देखी हुई हैं या नेस्टेड इफ देखी हुई हैं, वो भी सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पे भी हम बारी बारी यहाँ पे देख लेते हैं। मैं दोबारा एक दफा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो चुका होगा हमारा काम शेयरिंग और विंडोज दोबारा से। चलो जी, मैंने की तो है, अल्लाह करे कुछ शो हो जाए। अच्छा जी, हम जहाँ पे हमने कल खत्म किया था वहीं पे शुरू कर रहे हैं। हमने एक मुख्तलिफ फार्मूलाज की मदद से कुछ चीजें। अच्छा, कल अब मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा था कि कॉलम वगैरह की विड्थ हाइट को एडजस्ट करना और विड्थ को एडजस्ट, तो उसमें हमने एक रैप टेक्स्ट को नहीं देखा था। मैं रैप टेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जेंडर, चलें इसको छोड़े, एक्ट नंबर का जो कॉलम है हायर डेट, इसमें आप देखें एक तो आप डाटा नजर नहीं आ रहा। एक तो तरीका ये है कि आप इसकी विड्थ को बढ़ा दें। जैसे जैसे मैं विड्थ को बढ़ाता जाऊंगा ओके डेट नजर आना शुरू हो गई। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि इसकी जो हेडिंग है उसके हिसाब से जो मेरा डाटा है वो फिट नहीं बैठ रहा। डाटा थोड़ा है, हेडिंग बड़ी थी, तो कॉलम का टोटल साइज जो है वो बड़ा हो गया, तो मजा नहीं आ रहा। तो तरीका ये होता है कि आप रैप टेक्स्ट कर दें इसको, आप कॉलम की विड्थ थोड़ी सी कम कर दें और जैसे रैप टेक्स्ट करेंगे ना
तो क्या होगा, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। ये मैंने कम की और इसको मैंने रैप टेस्ट किया। अब इससे क्या होगा जी, आपकी जो डाटा है वो आपके जो कॉलम है उसकी जो हेडिंग है उसकी इजाफी जगह पे आ जाता है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से वो परफॉर्मेंस रेटिंग वाला जो कॉलम था उसकी जो हेडिंग है अब वो इस तरह से एडजस्ट हो गई है कि कॉलम की विड्थ जो आप बेशक उसकी कम भी कर दें तो वो आपको हेडिंग जो है वो पूरी की पूरी शो हो रही होगी। तो इस तरह से आप अपने मुख्तलिफ तरीकों से जो है डाटा को या अपने उसको खूबसूरत बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। इस तरह जेंडर है, जेंडर को आप रैप टेस्ट कर रहे हैं, ये भी देखें। जो नीचे आगे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जो आपको नजर आ रहा होता है तो उसके मल्टीपल वेज हैं, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। सबसे आखिर में आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का जो है वो कॉलम नजर आ रहा होगा। इस पे मैं जो है कंडीशन लगाना चाहता हूँ। इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। कुछ एम्प्लॉय जो है मेरे एक्टिव हैं, कुछ रिजाइन हैं, कुछ हाँ ये दो ही कैटेगरीज हैं, एक्टिव और रिजाइन की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय मेरा एक्टिव है ना उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैं चेक करूंगा कि इस स्पेसिफिक जो कॉलम है की जो वैल्यू है क्या वो एक्टिव है या नहीं। अगर तो एक्टिव है तो नेक्स्ट कॉलम में मैं कहूंगा जिसको प्रमोट कर दें। अगर वो रिजाइंड है तो मैं कहूंगा इसको प्रमोट नहीं करना। सिंपल से इस चेक लगाने के हम कोशिश करते हैं जी। तो हम इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। चले जी, मैंने इसको जूम कर लिया ताकि हमें लिखता हुआ नजर भी आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए देखिए मैंने कहा था कि कोई भी फार्मूला है, याद रखिएगा एमसीक्यू उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा इक्वल साइन सिस्टम का। तो आप इस सेल को एक्टिव करेंगे, एक्टिव करने के लिए आप इस सेल पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो होगा इक्वल साइन। इक्वल साइन के बाद आपने कीवर्ड लिखना है इफ एक कीवर्ड है, इस पर आप टैब प्रेस करेंगे तो इसकी जो अगर आप जो टैब वगैरह प्रेस करने से जो उसकी ब्रैकेट्स वगैरह वो खुद इंसर्ट हो जाती है। अच्छा, अब आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है कि ये लट से मैं सिर्फ एक अभी चेक करता हूँ कि ये जो कॉलम है ये पहले पहले वाला कॉलम क्या इसमें एक्टिव लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये जो परफॉर्मेंस रेटिंग वाला कॉलम है इसको देख लेते हैं। क्या इसकी जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो 2 से ग्रेटर है। सिंपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसी एम्प्लॉय की अगर परफॉर्मेंस रेटिंग 2 से ग्रेटर है तो मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूँ। मैंने इफ लिखा, इसके बाद परफॉर्मेंस रेटिंग की जो पहली वैल्यू जिस भी कॉलम में लिखी हुई है ना मैंने उस कॉलम को सिलेक्ट किया। तो जैसे मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया तो देखें इसके आगे खुद ब खुद उस कॉलम का नाम जो है या उसका जो कहने के एड्रेस है वो लिख के आना शुरू हो गया जो कि है H2। अब आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखनी है, आप कहेंगे जी ग्रेटर देन। आपने कहा जी अगर ये H2 में जो वैल्यू है, H2 में जो भी वैल्यू है अगर तो ये ग्रेटर देन है 2 से, बस ये आपकी एक्सप्रेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने अब नीचे फार्मूला लिखा भी हो देखें, इसके बाद वो कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट ये मैंने जिसमें एक्सप्रेशन रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑपरेटर आएगा वो मैंने लिख दी। उसके बाद आपने डालना है कॉमा। जैसे आप कॉमा डालेंगे तो देखें आगे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू इफ ट्रू। यहाँ पे आप वो काम लिखें या वो चीज लिखें, वो काम या वो फंक्शनैलिटी जो आप चाहते हैं कि अगर ये वैल्यू 2 से ज्यादा हो तो हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर ये 2 से ज्यादा है तो प्रमोट कर दो। तो याद रखिएगा अगर तो कोई वैल्यू आप न्यूमेरिक लिख रहे हैं तो उसको आप सिंपल लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई टेक्स्ट वैल्यू लिखनी है, कोई टेक्स्ट लिखना है, एबीसी वाला लिखना है तो वो हमेशा डबल कोटेशन में लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले डबल कोटेशन शुरू करें और आप लिखें जी कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर है यानी कि उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 2 से ग्रेटर है तो उसको प्रमोट कर दो। और इसके बाद आप जो है इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दो। ओके जी।
इसके बाद ये हमारा केस हो गया ट्रू का। अच्छा, फॉल्स का आप देना चाहें तो वो ठीक है, ना देना चाहें तो वो भी ठीक है। अभी मैं नहीं देना चाहता। इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है, बेशक आपकी 10 ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं, आप सिंपल प्रेस करेंगे इंटर, और आपका जो है ये क्या कहते हैं इसको, फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो इसमें मैं अब इस कॉलम को मैं नाम दे लेता हूँ, मैं कहूँ जी प्रमोशन, फॉर प्रमोशन। अभी यहाँ पे देखिए आपको फॉल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल रीजन है। एक तो रीजन ये है कि मैंने फॉल्स वाला केस दिया ही नहीं है, यहाँ पे फॉल्स लिखा आ रहा है, बाद में हम इसको चेंज करके नॉट प्रमोटेड लिखेंगे तो नॉट प्रमोटेड आ जाएगा। और दूसरी केस ये है कि यहाँ पे फॉल्स लिखा क्यों आ रहा है? फॉल्स इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि इस इंप्लॉय की जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो 2 है ही नहीं। अगर 2 से, हमने कहा था कि सॉरी 2 से ग्रेटर है ही नहीं, 2 से ग्रेटर हो तब प्रमोट होगा ना, ये तो 2 है, 2 से ग्रेटर तो नहीं है। अब अगर आप इसको चेंज करके लेट से 3 कर देते हैं, हाँ, अब ये जो वैल्यू है ये जो है अब 2 से ग्रेटर हो गई है। अब आप इसको इंटरप्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे कि लिखा आएगा प्रमोटेड। तो मैंने जैसे इंटरप्रेस किया तो आप देख सकते हैं वो प्रमोटेड लिखा हुआ आ चुका है। अच्छा, लेट से इसी को अपने एक्सपेंड करना है। मैंने समझाया था कि आप इसके फिल गैप वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सिंपल जो है वो सारा का सारा सीरीज जो है वो फिल होना शुरू हो जाती है। तो अब इसको जितना मर्जी नीचे लेके जा सकते। मैंने इसकी आप लोगों को शॉर्टकट कीज भी बताई थी, कंट्रोल डी के साथ आप इसको फिल कर सकते हैं, शिफ्ट डाउन एरो के साथ आप इसको बिल्कुल नीचे तक ला सकते हैं, एंड सो ऑन, जो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताई। तो ये इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी सिंपल इफ, जिसमें हम ये देख रहे थे कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो फलां काम हो जाए, अगर वो फॉल्स होती है तो कुछ भी ना हो। ये आप देख रहे थे। इसमें आप देखें कि रिकॉर्ड नंबर जो 9 है, ये जो एम्प्लॉय है, इसमें इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 2 से ग्रेटर नहीं है, तो इसमें आपको सिंपल फॉल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। जबकि मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह का फॉल्स ना लिखा है, अगर केस ट्रू नहीं होता, अगर वैल्यू मैच नहीं हो रही तो नॉट प्रमोटेड फॉर एग्जांपल लिखा है। ओके, कोई मसला नहीं, ये भी हम कर सकते हैं। हम दोबारा आते हैं जहां पे हमने फार्मूला लिखा था, पहले पहले अपने जो सेल पे हम उस पे आएंगे। दोबारा से मैं इस फार्मूला को एडिट करता हूँ। एडिट करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फार्मूला एडिट होना स्टार्ट हो गया। अब मैं आता हूँ प्रमोटेड के आगे, यहाँ तक, क्योंकि प्रमोटेड तक मैंने जो है इसका ट्रू केस ऑलरेडी दे दिया। अब यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे कामा। कामा के बाद आपने फॉल्स केस लेना है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्या शो करवाना चाहते हैं। तो इन्वर्टेड कामास में आप लिखते हैं जी नॉट प्रमोटेड, और इन्वर्टेड कामास क्लोज कर दें और इंटर प्रेस कर दें। अच्छा, अब इसके बाद आप इसको एक्सपेंड करें। अब आप जहां जहां पे ये परफॉर्मेंस रेटिंग जो है वो 2 से कम होगी तो वो नॉट प्रमोटेड होगा, और जहां जहां पे ये परफॉर्मेंस रेटिंग 2 से ग्रेटर है तो ये प्रमोटेड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा केस है जी। आप इफ लगा के किसी भी एक कॉलम को या मल्टीपल कॉलम को, अभी हम एक कॉलम देख रहे हैं, आगे हम मल्टीपल कॉलम्स भी देखते हैं कि एक कॉलम्स को जो है आप मुख्तलिफ तरीकों से इवेलुएट कर सकते हैं, इसको डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अभी हमने परफॉर्मेंस रेटिंग के बेस पर डिसीजन लिया कि क्या हमें एक प्रमोट करना चाहिए क्या या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आप सिंपल इस तरह से कर सकते हैं। तो अच्छा, ये तो सिंपल इफ एल्स। अब अगर हम सभी हमने एक कॉलम पे लगाई, अगर मुझे मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि वो मेरे एम्प्लॉय प्रमोट हो जिनकी एक तो परफॉर्मेंस रेटिंग जो है वो 2 से ग्रेटर है, एक तो शर्त ये होगी। और दूसरी शर्त ये है, जैसे आपको एनुअल सैलरी वाला कॉलम नजर आ रहा है, जिसकी एनुअल सैलरी जो है वो लेट्स से 80,000 से ज्यादा, ये दो अब मैंने शर्तें लगा दी जी, वो बंदा प्रमोट हो। तो ये भी हम कर लेते हैं जी। कैसे करेंगे? हम नया एक बना लेते हैं जनाब फार्मूला, ये तो पहले मौजूद ही रहे। अब इसमें देखें क्या है। उसी तरह फार्मूला के लिए आप पहले सेल को एक्टिव करेंगे। मैंने सेल पे क्लिक किया, ये सेल हो गया एक्टिव। सबसे पहले आप इक्वल का साइन डालेंगे, फार्मूला हो गया स्टार्ट। अब अब आप देखें सिनेरियो, देखिए आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये दोनों शर्तें बैक वक्त ट्रू हो। एक तो उसकी रेटिंग जो है क्या हो, 2 से ग्रेटर हो, और उसकी एनुअल सैलरी भी 80,000 से ज्यादा हो। ये दोनों शर्तें, आप ये दोनों कंडीशन बैक वक्त ट्रू हो तो आपने यकीनन अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा ऐसे कैसे हम एंड को यूज करते हैं कि जो दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को मिलाता है, और जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तो इस एंड वाला केस बन रहा है। तो एक्सेल में एंड को लिखने के मल्टीपल से आसान तरीका वो बताऊं, तो आप इफ लगाओगे ना, क्योंकि आपने इफ के मदद से ये चेक करना है कि क्या ये वाकई ही ग्रेटर है या नहीं। इसके बाद आप टैब प्रेस करोगे तो इसका ब्रैकेट खुद ब खुद आ जाएगी। अब आप ये देखें कि आपने आर के साथ करता। अच्छा, आर क्या होता है? आर ये कहता है कि अगर किसी इंप्लॉय की सैलरी जो है अगर वो 80,000 से ज्यादा है, या बीच में ये आता, या उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 2 से ज्यादा है, इन दोनों में से कोई भी। लेकिन हमारा केस क्या है? हमारा केस कहता है कि ऐसे एम्प्लॉय को प्रमोट करो जिसकी एनुअल सैलरी 80,000 से ज्यादा और
उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 2 से भी ज्यादा है, बैकवर्क ट्रू होने चाहिए। एंड और आ रहा है तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दोगे एंड। अब जो है ब्रैकेट डाल लोगे और यहाँ पे आप अपने मल्टीपल कंडीशन है। पहली कंडीशन है वो तो हम पहले भी लिख चुके थे कि जो परफॉर्मेंस रेटिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ये ग्रेटर होने चाहिए 2 से। एक ये तो हो गई शर्त। ओके, काम डालना, एक हमारी पहले ही कंप्लीट थी। अब दूसरी क्या है, दूसरी जो है जिसको आपने G2 में लिखा हुआ है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये भी ग्रेटर होनी चाहिए जनाब 80,000 से। तो सिंपल आप यहाँ पे, अच्छा 80,000 से ज्यादा है तो ओके जी, आप इसको कर दे बंद। ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो डालें कॉमा। तो क्या हो जी, अब आप लिखें आप क्या चाहते हैं दोनों कंडीशंस ट्रू होने केस में। सॉरी, तो आप कहें जी प्रमोटेड। अब आप उनको प्रमोट करेंगे जिनकी ये दोनों सूरतें जो हैं वो ट्रू होंगी, कंडीशंस ट्रू होंगी। और अगर ये दोनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं है तो आप लिख दें जी नॉट प्रमोटेड या इनएलिजिबल, कुछ भी। उसके बाद आपको ब्रैकेट्स कितनी खुली हैं कितनी बंद है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इंटरप्रेट एक्सेल जो है वो सारी की सारी चीजें खुद ब खुद एडजस्ट कर लेंगे। तो इसमें देखें वो एम्प्लॉय नंबर जो पहला है हमारा उसको प्रमोट कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने जो कहा था कि भाई उसकी सैलरी 80,000 से ज्यादा हो और उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 2 से ज्यादा हो। तो आप देख सकते हैं कि इसकी सैलरी और परफॉर्मेंस रेटिंग भी 2 से ज्यादा है, तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। लेकिन अब हम इसको करते हैं एक्सपेंड, नीचे तक लेके आते हैं, यहाँ तक परफॉर्मेंस। इसमें देखें कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी या तो परफॉर्मेंस रेटिंग 2 से या उससे कम थी या उसकी सैलरी 80,000 से कम थी, वो नॉट प्रमोटेड है। देखिए ये नॉट प्रमोटेड है, ये नॉट प्रमोटेड है, ये नॉट प्रमोटेड है, ये नॉट प्रमोटेड है। क्यों? क्योंकि इनमें से कम कोई सी एक कंडीशन जो है वो फॉल्स हो। ये हमारे पास जो है मल्टीपल कंडीशंस का बैक वक्त ट्रू होना, आप इस तरह से कर सकते हो। अच्छा, अब इसका हम तीसरा केस भी देख लेते हैं और वाला, वो भी साथ हो जाए। हम चाह रहे हैं कि अच्छा ये बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होती है ना तो इसको प्रमोट करते हैं। दोनों का शर्त लाजमी नहीं है। तो अब इसको आगे बना लेते हैं। जनाब क्या करेंगे, उसी तरह इक्वल का साइन डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ टैब डालेंगे। अब हमने पहले लिखा था एंड, आपने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने लिखना है यहाँ पे और उसके बाद सारे का सारा काम वही। आप रेटिंग पे आए, इसको चेक कर लें कि ये 2 से ग्रेटर है, ओके कॉमा डालें। आप एनुअल सैलरी वाले वैल्यू पे आए, इसको चेक कर लें कि ये 80,000 से ज्यादा है, ब्रैकेट बंद करें, कॉमा डालें। क्या करेंगे यहाँ पे लिख दें जी प्रोमोटेड, और फॉल्स वाले केस में लिख दें नॉट प्रमोटेड। ओके जी, बस आपका काम हो गया। इंटरप्रेस करें, यस करें। आप देखें। वालेकुम सलाम जी। अरे स्क्रीन तो काफी देर से मुक्ति भी है, चेंज नहीं हो रही। स्क्रीन क्या? जी सर, डिले बिल्कुल, जो आप समझा रहे वो तो नजर ही नहीं आ रहा। यार मेरे पास 2 ही कनेक्शन है, मैं उनको बारी बारी स्विच करके देख चुका हूँ, फिर नेट का थोड़ा सा इश्यू चल रहा होगा। तो इसमें देखिए H2 ब्रैकेट 2 बस यही फर्क है। ओके जी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने अब और के साथ किया तो कुछ ऐसे एम्प्लॉय थे जो पहले प्रमोट हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे एम्प्लॉय नंबर 5 और एम्प्लॉय नंबर 6 पहले प्रमोट नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि उनकी एक कंडीशन कोई ना कोई गलती। अब वो जो है वो प्रमोटेड की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो दिस इज हाउ एंड और कंडीशंस इनसाइड इफ वर्क्स। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद सी लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में मल्टीपल या नेस्टेड इफ का भी देखोगा। यस, हम नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं, एक इफ के अंदर दूसरी इफ। वो कैसे लगा सकते हैं जी, वो हम नए कॉलम में लगाते हैं जी। फॉर एग्जांपल अब इसमें हम इसी तरह लगा लेते हैं जैसे, अच्छा आपने ये भी पढ़ा होगा यकीनन कि हर वो काम जो आप एंड ऑपरेटर करते हो, सेम जो है वो आप नेस्टेड इफ से भी कर सकते हो। यानी कि नेस्टेड इफ और एंड ऑपरेटर जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। बस फर्क ये है कि एंड ऑपरेटर लिखने में आसान है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है थोड़ा। बाकी काम दोनों कैसे होता है देख लेते हैं। सेल को मैंने किया एक्टिव, सबसे पहले डाला मैंने इक्वल साइन और इफ लिखा, तो आगे अंदर। अब वही 2 कंडीशन मैंने बारी बारी चेक करनी है, हम दोबारा कर लेते हैं जी। पहली कंडीशन हम चेक करते हैं जी परफॉर्मेंस रेटिंग की, मैंने उस पर क्लिक किया और इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये परफॉर्मेंस रेटिंग 2 से ग्रेटर। ओके जी, अगर तो ये 2 से ग्रेटर होगी तो क्या करेंगे? अच्छा, बल्कि हम इसको करते हैं पहले फॉल्स वाला कि क्या ये जो है 2 से कम या उसके इक्वल है। आप दोनों चीजें चेक कर सकते हो। तो क्या करें जी, आप इसको कह दें जी नॉट प्रमोटेड करते हैं। ओके, नॉट
प्रोमोटेड। और इन केस अगर ये ट्रू है, यहां पे आप लिखते थे प्रमोटेड, लेकिन अब हम यहाँ पे एक और इफ लिखेंगे, ये डायरेक्ट प्रमोट ना करो बल्कि उसके बाद एक और चीज जो है चेक करो, और वो क्या चीज है, इफ लिख के। ओके, इफ मैंने लिख दी, अब मैं दूसरी चीज चेक करना चाह रहा हूँ, क्या कि क्या उसकी सैलरी, मैं सैलरी वाले कॉलम पे आता हूँ, लेंगी ग्रेटर है 80,000। दोनों चीजें मैंने बैकवर्ड चेक कर ली। अच्छा, ये इफ होगी, यहाँ पे मैं कॉमन डालता हूँ, तब क्या करें जी, तब हम यहाँ पे कहते हैं जी अगर ये ट्रू है तो उसको कर दे प्रमोट। ओके, और फॉल्स के साथ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तब आप यहाँ पे लिख दें जी फॉल्स, यानी कि नॉट प्रमोटेड। लेंज, इसको करें इंटर प्रेस करें, ओके करें। अच्छा जी, ये बन क्या कह रहा है ये, है तो ठीक। अच्छा, इस पे काम कर रहा है कि ये आपने नहीं लगाया, ओके। अच्छा जी, चले हम इसको किसी और एग्जांपल से कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा वो कह रहा है कि आप इक्वल वाला साइन डालें, हम इसको किसी और एग्जांपल से कर लेते हैं। तो ये हमारा नेस्टेड इफ है, इसको साथ ही मैं नेस्टेड इफ को नीचे एक नए एग्जांपल से कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कोई सब्जेक्ट 1 है फॉर एग्जांपल, और लेट्स से ये सब्जेक्ट 2 है, सिर्फ मैं जल्दी से 2 सब्जेक्ट ले लेता हूँ। इसमें लेट्स से कोई बच्चा है पास, और इसमें भी एक बच्चा लेट्स से है पास। हम मल्टीपल केस बना लेते हैं, इसमें कोई पास है लेकिन इसमें वो फेल। अच्छा, तीसरा केस बनेगा जी, इसमें वो फेल है लेकिन इसमें लेट्स से वो पास है, और आखिर में एक बच्चा है वो सारों में फेल फेल ही है। ले जी, हमने जल्दी से बना लिया। अब मैं यहाँ पे आगे मल्टीपल इफ सब समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा जी इफ, और पहला यहाँ पे मैं केस लगाता हूँ कि फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट 1 जो है ये इक्वल है पास के। लेंगे, ये हो गया पास इक्वल, ये बल्कि हम फेल वाला लगाते हैं, फेल से हम स्टॉप करते हैं। लेंगे, अगर ये जो है फेल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या करेगी, यहाँ पे आप लिख दें जी एफ ग्रेड। फॉर एग्जांपल इस बच्चे का एफ ग्रेड आया, अगर यहाँ पे फेल लिखा हुआ, हम ग्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, ओके ठीक हो गया। अगर फेल नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट्स से पास या ए ग्रेड, लेकिन अब हम डायरेक्ट यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगाने लगे, यानी कि एक इफ के अंदर एक और इफ। अब देखें पहली इफ खत्म नहीं हुई थी, हमने उसके अंदर एक और इफ लगा दी। वो क्या है जी, वो कहता है कि अब आप सब्जेक्ट 2 को भी चेक करो कि लेट्स से ये जो कॉलम है क्या इसके अंदर भी फेल लिखा हुआ है। मैंने चेक कर लिया, अगर तो फेल लिखा हुआ है कॉमा डालें, तो क्या करें, ग्रेड पे लिख दें जी आप कुछ भी, लेट्स से अगेन एफ ग्रेड, इस तरह करके। अच्छा, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख दें जी ए ग्रेड फॉर एग्जाम्पल, और इसको कर दे बंद, इसको कर दे बंद। अब देखिए यहाँ पे ए ग्रेड आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि ये पास है। क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पे पास लिखा हुआ, अगर यहाँ पे एक भी फेल होता तो ये उस हिसाब से हमारा जो है एफ ग्रेड देता। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको जैसे एक्सपेंड किया, अगर इन दोनों में से कोई भी एक फेल था तो उसने उसको एफ ग्रेड दिया है, हाँ अगर उसको दोनों पास मिले तो उसने ए ग्रेड यानी कि पास कर दिया। तो ये जिस तरह एक एंड ऑपरेटर काम करता है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह हमारे पास जो है वो नेस्टेड इफ भी काम करती है। तो दिस इज हाउ नेस्टेड इफ वर्क्स। ओके जी। अच्छा, अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल टेबल पे, ओरिजिनल डाटा पे दोबारा से। इसमें हमने कुछ चीज़ें मुख्तलिफ लगाई और उसको लगा के चेक किया। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास, हाँ नेक्स्ट उसके अलावा हमारे पास टॉपिक है वो है चार्ट्स का, जो हमारे अगर आपने देखा है लेआउट में, उसमें सिलेबस की जो लेआउट है उसमें चार्ट्स का ऑप्शन है। चार्ट हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़े बहुत देख लिए थे, एग्जैक्टली वही काम इनका यहाँ पे है, उसी तरह से हम करते हैं जिस तरह हमने उसमें किए थे। चार्ट को करने के लिए आप सबसे पहले वो डाटा सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए आपको चार्ट बनाना है। तो ये मल्टीपल कॉलम्स आप सबके लिए बना सकते हैं, इसमें से चंद एक के लिए बना सकते हैं, सारी रोज के लिए बना सकते हैं, चंद एक रोज के लिए बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल में नेम का, जेंडर का और डिपार्टमेंट का, इनका और इनके लेट्स से 4-5 रोज का जो है ना, ये इतना जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, इतनों का मैं जो है ना चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने रेंज सेलेक्ट की, मैं आ गया जी कहाँ पे जनाब, इंसर्ट,
इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आके चार्ट्स का एक ग्रुप है, देखिए इंसर्ट की टैब में चार्ट्स का ग्रुप है, रिकमेंडेड चार्ट्स पहले से ही आ रहे हैं, आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको रिकमेंड कर देगा कि आप कौन सा चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो देखें मल्टीपल चार्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई है, बार है, एरिया है, कुछ भी है। मोस्टली हम बार चार्ट या कॉलम चार्ट को यूज करते हैं, तो मैं कॉलम चार्ट ही लेके आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे इसको इंटर किया है तो देखें जिसमें कुछ वैल्यूज नहीं है, हम इसको सिलेक्ट डाटा करके इसका जो डाटा है मजीद थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं। एक मिनट, अच्छा इसको छोड़े, हम मजीद कोई ऐसा डाटा शो करते हैं जो इसके साथ आ सके। ओके जी, हम डिपार्टमेंट लेते हैं और हायर डेट और 3-4 ये ऑप्शन ले लेते हैं। दोबारा आते हैं जनाब, हम इंसर्ट पे, चार्ट पे, और हम इंसर्ट करते हैं जनाब लेट्स से बार चार्ट। तो देखें अब आपको एक कम्प्रिहेंसिव सा जो चार्ट है वो नजर आ रहा है। अच्छा इसमें थोड़ा सा कह लें कि कम्प्लेक्सिटी से बनी हुई है, हम इसको बार चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें आप देखिए एक एनुअल सैलरी के जो है ना बार चार्ट आपको बन के नजर आ चुका है। यहाँ पे इसके साथ ये मिक्स हो रहा है, हम इसको एक अलग शीट पे ले जाते हैं। अलग शीट पे ले जाने के लिए आप देखें मूव चार्ट का यहाँ पे ऑप्शन है, लोकेशन के अंदर आप मूव चार्ट करें, वो पूछ रहा है कि आप किस कहाँ पे शीट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ न्यू शीट बनाए चार्ट 2 के नाम से और इसको मूव कर दें। तो अब ये चार्ट आपको एक न्यू शीट में नजर आ रहा है, बाद में आप इसको दोबारा से वहां पे भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे आप आके इसको अपनी मर्जी से सारी तरह से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ आपने यहाँ पे पेंसिल वगैरह घुमानी है और ये इसके स्टाइल वगैरह खुद ब खुद चेंज होते रहते हैं। अच्छा कलर आपने चेंज करने इसके, आपको ब्लू कलर पसंद नहीं आ रहा, मुख्तलिफ कलर जो है आप इस तरह से उसके सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके अपने एक प्रेफरेंस के हिसाब से आपको लगता है कि ठीक है, तो मुख्तलिफ कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा इसमें आप ऐड कुछ चीज़ें ऐड वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एनुअल सैलरी है, इसका साइज आपने बढ़ाना है तो आप इसको सिलेक्ट करें, साइज बढ़ा दें। ये नीचे चीज़ें लिखी हुई है, इसको सिलेक्ट करें, इनका साइज इंक्रीज कर दें, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अभी आप देखें इसके एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कुछ चीज़ नहीं लिखी आ रही, वो कैसे आएंगी जी? आप इस चार्ट पे क्लिक करें, चार्ट डिजाइन पे आए और सबसे पहले चार्ट लेआउट में ऐड चार्ट एलिमेंट का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करें, एक्सेस टाइटल पे आ जाए। ये हॉरिजॉन्टल टाइटल है और ये वर्टिकल टाइटल है, जो भी आप देना चाहें। तो पहले हॉरिजॉन्टल दे दें, तो हॉरिजॉन्टल ये आपको थोड़ा छोटा सा नजर आ रहा होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेट्स और बाद में इसको बड़ा कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे मैंने डेट्स लिख दिया और होम पे आके मैं इसका कलर भी जो है ना थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, ताकि वाइट नहीं बल्कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट से कर देता हूँ ताकि ये नजर आए। रेड कर दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने और इसका साइज भी इंक्रीज कर दिया। तो ये नीचे देखें आपको डेट्स नजर आ रहे होंगे, ये इसका जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नाम लिख के आ गया। बिल्कुल इसी तरह आप वर्टिकल में भी लिख सकते हो। आप चार्ट डिजाइन में आए, ऐड चार्ट एलिमेंट पे एक्सिस स्टाइल में और प्राइमरी में वर्टिकल में आएंगे तो ये वर्टिकल पे भी आ गया। इधर आप जो मर्जी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैलरी लिख दें, लेंगे सैलरी लिख दें। इसी तरह इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेंगे ये आपको यहाँ पे लिखी नजर आ रही है। आपको ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, आप दोबारा से चार्ट डिजाइन पे आए, चार्ट की टाइप को चेंज करके लेट्स से आप पाई चार्ट कर दें। ओके तो ये आपको यही चीज़ आपको चार्ट। अच्छा इसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आए, लेजेंड शो नहीं हो रहे, लेजेंड जो इनके बारे में चीज़ें होती है तो लेजेंड शो होने लगे कि कौन से कलर से क्या हो रहा है। अच्छा इसके अलावा आप मजीद इसमें डाटा के लेबल्स कर सकते हैं कि डाटा के चीज़ें हैं वो उस पर साथ नजर आए कि कौन सी चीज़ क्या चीज़ है। तो मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आप जितना डिग करेंगे आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। चार्ट टाइप काफ़ी सारी हैं, हम मोस्टली लाइन चार्ट को देख लेते हैं। लेट्स ये लाइन चार्ट है जिसको देखें, इस तरह से ये नजर आ रहा है आपको। तो बेशुमार चीज़ें हैं, आप उसको देखें, एक्सप्लोर करें, नई नई चीज़ें आपको इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा चार्ट तैयार करने के बाद आप इसको दोबारा से अपनी नई शीट पे ले जाना चाहते हैं, जो पुरानी शीट थी, मूव चार्ट करें और किस शीट पे ले जाना चाहते हैं जी, अप्लाई चार्ट रिकॉर्ड ओके कर दें। अब यहाँ से दोबारा यहाँ पे आए, तो इस तरह से आप मल्टीपल चार्ट्स बना सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड कर सकते हैं जो। अच्छा इसमें आप एक और ऑप्शन होता है, एक मिनट, चार्ट डिजाइन पे आके फॉर्मेट पे आए, सॉरी, और फॉर्मेट में एक ऑप्शन है जी इसका शेप फिल और ग्रेडियंट। अच्छा चलें, यहाँ पे था तो सही, आप पिक्चर वगैरह भी इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। चलो अच्छा आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं स्टार्ट को कर देता हूँ जी रिमूव। अच्छा उसके अलावा जी हमने हाँ एक और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है इसका पेन को फ्रीज करना। तो अभी देखें मेरे पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ ना तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं मौजूद हूँ, मुझे नहीं पता कि ये जो लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल टेक लीड, इसके कॉलम का क्या नाम है, या फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 लिखा हुआ है इसके कॉलम का क्या नाम है, ये 5 लिखा हुआ है इसके कॉलम का क्या नाम है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, दोबारा स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ता है और मुझे उसके ऊपर से हेडिंग लेके आना पड़ती है। तो ये बड़ा मसला मसाइल बनता है। तो इस अगर क्या हो जी, अगर ये पहली पहली लाइन जो है मेरी, ये अगर
स्क्रॉल में करता भी रहूं लेकिन ये स्क्रॉल ना हो, ये पक्की पक्की वहीं पे फ्रीज है, तो मेरा सारे का सारा काम जो है आसान हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह हो सकता है जी। उसके लिए आपको आना पड़ेगा जनाब व्यू पे, और व्यू में देखें आपके पास फ्रीज पैन का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम 3 ऑप्शन इसमें है, पहले बारी बारी हम इसको देखते हैं। फ्रीज पैन क्या होता है? फ्रीज पैन से मुराद है कि आप मल्टीपल रोज को फ्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि पहली 3 रोज फ्रीज हो, तो आप चौथी रो पे आए, जितनी रो आपने फ्रीज करनी है उससे जस्ट बिलो वाली रो पे आए और एक सेल पे क्लिक कर दें। क्लिक कर दिया और आप यहाँ पे आए फ्रीज पैन पे, और फ्रीज पैन पे ऑप्शन को क्लिक कर दें। अब आप इससे ऊपर जितनी भी आपकी रोज थी ना वो सारी सारी फ्रीज हो चुकी है। देखें अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो पहली जो 2 रोज हैं यानी कि 3 रोज हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही, हेडिंग और उसके बाद 2 वाले रिकॉर्ड, बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो फ्रीज हो गए। तो ये फ्रीज पैन होता है। इसको आप दोबारा से खत्म करना है आपने, दोबारा से आप व्यू पे आए, फ्रीज पैन पे आए और अनफ्रीज कर दें, आप ये दोबारा से स्टोर हो जाएगा। अच्छा, मल्टीपल रोज कर सकते हैं, 1 करें, 2 करें, 3 करें, ये आपकी मर्जी है, जितने आपने रोज को फ्रीज करना है आप कर सकते हैं। अच्छा, बाई डिफॉल्ट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी जो हेडिंग टैब है वो होती है। उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? आप फ्रीज पैन में आए और यहाँ पे ऑप्शन है फ्रीज टॉप, सिर्फ इसको क्लिक करें। अब इससे क्या होगा? सिर्फ आपकी जो हेडिंग है यानी कि टॉप रो है वो फ्रीज हो चुकी है और बाकी सारे सारा आपको स्क्रॉल कर। तो ये बड़ी काम की चीज है, ये लाजमी किया करें देखकर आप, ताकि आपको ये बार बार ऊपर करके स्क्रॉल ना करना। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा ज्यादा है, आप इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल स्क्रॉल करते हैं ना, और लेट्स से आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो सैलरी है 85,400 ये कौन से एम्प्लॉय की है, तो एम्प्लॉय की आईडी एम्प्लॉय का नाम तो है ही नहीं, तो आपको दोबारा से इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बैक करना पड़ेगा। अच्छा, एम्प्लॉय 1034, तो क्या ये अच्छा हो कि ये एम्प्लॉय वाला जो पहला पहला कॉलम है ये फ्रीज हो जाए? बिल्कुल ये भी हो सकता है कि कैसे। उसी तरह व्यू में आए, फ्रीज पैन में आए, फ्रीज पैन में आके फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दो। जैसे आपने फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया, अब आप जो जनरल स्क्रॉल करते हैं जो पहला पहला कॉलम है फ्रीज रहेगा। इससे आपको देखने में आसानी रहेगी कि अच्छा ये जो फलां रिकॉर्ड है उसकी 107 जो सैलरी है ये एम्प्लॉय नंबर 104, तो इस तरह से आप इसको तरीकों से आसान कर सकते हैं और कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो और हमने एक चीज देखनी थी, हाँ प्रिंट लेआउट में हमने देखना था कि थोड़ा बहुत काम दूसरा है, जो ज्यादातर गलतियां हम करते हैं वो प्रिंट लेआउट नहीं करते। जैसे आप किसी भी शीट को प्रिंट करने लगते हैं, देखें जैसे मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया, अब इसमें देखें जॉब टाइटल तक सिर्फ मेरे पास कॉलम आ रहे हैं, और मेरे टोटल कॉलम कितने हैं? जॉब टाइटल से तो आगे 5-6 कॉलम मेरे और मौजूद है। तो इससे क्या होगा जी, आप जब डाटा प्रिंट करेंगे ना तो आपका आधा कॉलम आधे पेज पे, आधे आधे पेज पे, समझ नहीं आएगी कौन सा डाटा किस तरह से है। तो इसका एक ऑप्शन ये है कि आप ओरिएंटेशन में आके लैंडस्केप कर लें। लैंडस्केप किया फिर भी आप देखिए परफॉर्मेंस रेटिंग तक आ गए, लेकिन मेरे टोटल कॉलम कितने हैं? ये परफॉर्मेंस रेटिंग से बहुत आगे तक है। फिर इसके यहाँ पे मैग्नीफायर में आपको करके दिखाता है, मैग्नीफायर ओपन करके आप प्रिंट लेआउट में आगे, यानी जब प्रिंट कर रहे हो, जब नीचे आते हैं देखिए अब 2 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं मार्जिन सेटिंग। तो ये जो 7 वाली है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे दोबारा, ये जो 7 वाला आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको मार्जिन जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आप इन मार्जिन वगैरह कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इधर से ये वाला मार्जिन ले गए बिल्कुल साफ, तो इससे क्या होगा? आपको मजीद कुछ रोज या कॉलम जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेरे सारे के सारे कॉलम जो है वो एक ही शीट पे शो नहीं हो रहे। इस करेंगे स्कैनिंग कैसे होगी जी, देखें आप आए और इसमें देखें मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद है। फर्स्ट शीट ऑन पे पूरी पूरी शीट एक पेज पे आ जाए, सारे के सारे कॉलम एक पेज पे आ जाए, सारे एक पेज पर वो तो नहीं आ सकती। हाँ, कॉलम हम एक कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा देखें इसने अपने आप को एडजस्ट कर दिया, थोड़ा बारीक सा कर दिया, लेकिन जितने भी कॉलम है वो सारे के सारे एक ही पेज। तो यहाँ हमेशा फर्स्ट शीट ऑल कॉलम करके तब प्रिंट किया करें। उससे क्या होगा? आपके सारे के सारे कॉलम वो एक ही पेज पे जो प्रिंट होंगे, आपको जो मसलन साइज होते हैं सारे के सारे आपकी जान छूट मैं कहता हूँ कोई चीज है उसमें जो हमसे रह गई वो। यस, ये जो नंबर वाले नंबर में मैंने कुछ तो बता दिए थे, बाद इसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेट इंटर करता हूँ, मैंने डेट इंटर की थी 2 तारीख 12वां महीना और 2000, तो मैंने जैसे इंटर प्रेस किया तो ये अभी डेट बन गई। अब अगर मैं बाद में इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ ये कोई इस तरह करके, तो अभी देखें ये अभी भी डेट फॉर्मेट में आ रहा है।
हालांकि मैंने तो वैल्यू नहीं की थी, तो क्यों? क्योंकि टाइप वैल्यू देते हो वो जो है उसको उसी वैल्यू के साथ लेता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार ये तो नंबर था, कोई मसला नहीं, आप इस कॉलम पे क्लिक करें, इस वैल्यू सेल पे, और यहाँ पे आके जनरल कर, तो ये देखेंगे। और बात का इस तरह होता है कि आप कोई एक नंबर इंटर करते हैं, लेकिन डेट इंटर करते हैं, लेकिन उसको डेट नहीं दे रहा होता। एग्जाम्पल देता हूँ 20 महीने की और 2021 वाला इसको इंटर किया, अब इसमें डेट नहीं लेगा, इसको एज अ नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पे आप आके इसको डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट किसी एक पे क्लिक कर दें, शॉर्ट डेट कर दें, अब इसकी फॉर्मेट डेट, अब इसमें वो सारे फंक्शन सारी चीजें अप्लाई होंगे जो शॉर्ट डेट वाले ऑप्शन पे हो सकती है। तो ये भी इसमें दो चार ऑप्शन, ये जो डेटा था मैं इसको कर रहा हूँ फिलहाल वो, क्योंकि अभी ये जो है ना मैंने आपको सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। अब हम सबसे जो कहने के एक्सेल का जो प्रैक्टिकल कहने के ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज वो है जी वी लुकअप। वी लुकअप क्या होता है पहले इसको समझ लें, क्यों और कितने ज्यादा उसकी कहने के। वी लुकअप से मुराद है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इसमें तो मेरे 1 लाख रिकॉर्ड्स है, अगर इसमें से मुझे कोई रिकॉर्ड ढूंढना हो मैं सारा स्क्रॉल करता रहूं और फिर जाके मैं अच्छा ये मेरा रिकॉर्ड है कर, नहीं, हमने इसका बेहतर तरीका देखा हुआ है। क्या? हम क्यू लिस्ट की मदद से डेटाबेस में करते थे, तो प्राइमरी की है फॉर एग्जाम्पल वो हम लिखते थे और उससे रिलेटेड सारे का सारा रिकॉर्ड आ जाता। यस, हम ये पहले करके आ चुके हैं। तो समझ लें कि यही जो चीज एक्सेल में करने का नाम जो है ना वो लुकअप है। लुकअप वही देखना वी और हम किसी भी डाटा के पहले कॉलम को देख सकते हैं। यानी कि अगर इसमें लुकअप करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम के बेस पे लुकअप कर सकते हैं जो फर्स्ट कॉलम आपका है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम, एम्प्लॉय आईडी वाला। अगर आप नेम के बेस पे करना चाहें तो आपको नेम पहला कॉलम बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय को आगे लेके आना पड़ेगा, तभी आप इसकी सर्चिंग कर पाएंगे। कुछ भी इसमें आप समझते हैं। पहले अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं एम्प्लॉय की आईडी दूं ना, तो उसकी नेम, उसका जेंडर और उसका डिपार्टमेंट मुझे शो हो जाए। तो सबसे पहले मैं वो चीजें सेलेक्ट करूंगा जो मैं चाहता हूं कि शो हो। फिलहाल मैं जॉब टाइटल जितनी भी चीजें आप शो करवाना चाहते हैं आप करवा लें। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको कंट्रोल सी कर लिया, मैं थोड़ा सा इस तरफ इसके लेफ्ट साइड पे आ गया। लेफ्ट साइड पे आने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और पेस्ट में इसको वर्टिकल करूंगा ताकि मुझे थोड़ा सा पढ़ने में आसान हो। उसके पेस्ट में एक ऑप्शन होता है पेस्ट ट्रांसपोज। क्या होगा जी, ये जो हॉरिजॉन्टल था वर्टिकली होके आपको पेस्ट हुआ। ओके जी, मैंने इसको वर्टिकली पेस्ट कर दिया। तो अब आपको देखिए एम्प्लॉय आईडी, फाइल नेम, जेंडर वगैरह ये सारे यहाँ पे फुल नेम सॉरी जेंडर वगैरह आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ इसको पहले समझे। मैं कहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे मैं कोई भी आईडी दूं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय डैश 1021 फॉर एग्जांपल ये है। जैसे ही मैं देके इंटर प्रेस करूंगा उसका नेम यहाँ पे शो हो जाए, जेंडर यहाँ पे शो हो जाए, डिपार्टमेंट यहाँ पे शो हो जाए, जॉब टाइटल यहाँ पे। ये मैं चाहता हूँ लुकअप हम ये चीजें करते हैं। पहले से समझे वो वैल्यू जिसको कोई चीज सर्च करना चाहते हो इस वैल्यू को बोलते हैं वी लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये मेरे पास है वी वैल्यू, यहाँ पर लिख सिर्फ आपको समझाने के लिए। अच्छा, उसके बाद जिस टेबल में से आप इसको सर्च करना चाहते हैं, जैसे ये पीछे टेबल मौजूद है सारे का सारा, इस टेबल को हम बोलते हैं टेबल अरे। जिस टेबल में या जिस रेंज में जिस डाटा में से आप इसको सर्च करना चाहते हैं वो सारे का सारा डाटा कहलाता है टेबल अरे। तो ये सारे का सारा मुझे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे मूव करता हूँ, यहाँ पे मूव करता हूँ। ये भी हो गई जी। अच्छा, इसके बाद ने जो ये पढ़ो कि हर एक वैल्यू का इंडेक्स होता है, जैसे आप 0 किया करते हैं, ये में जो इंडेक्स है 1 से स्टार्ट होता है। तो ये इसका इंडेक्स है फुल का, 2 जेंडर का, डिपार्टमेंट का है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ इनके दो इंडेक्स में लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल फुल इंडेक्स जो बन रहा है वो 2 बन रहा है, जेंडर का 3 बन रहा है, डिपार्टमेंट का जो है वो 5 बन रहा है। क्यों? क्योंकि तो ये अब देखें वी लुक लगाते हैं, वी लुक भी एक आपका फंक्शन जैसे बाकी फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। तो कैसे करना है? आपने सबसे पहले इक्वल का साइन
VL लिख के आप टैप पर प्रेस करेंगे तो वो खुद को ले लेगा। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि वो इसमें देखें सब आप नीचे देखें तो लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ पे ये है इम्प्लाई 100 किस उस सेल का नाम लिखें, मैंने लिखा M25 कामा में। ये क्या है कि इस डेटा में से आप सर्च करना वो मुझे बताओ डेटा कौन सा है, तो ये वो ओके जी, नेट का इशू था, मैंने डिस्कनेक्ट किया। तो अब मुझे जो है वो रेंज सेलेक्ट करनी है, तो जितना भी मेरा डाटा मौजूद है सिंपल मैं उसकी रेंज सेलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा आ जाएगा। तो देखिए जी, मैं एम्पायर 1001 आता हूँ और इसका जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें मुझे पहुंचना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करूंगा तो आखिरी कॉलम तक आ जाऊंगा। फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूंगा तो सबसे आखिर वाला रिकॉर्ड जो है वो उसमें मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये रेंज सेलेक्ट हो गया, यानी कि वो डाटा सेलेक्ट हो गया जिसमें से मैं वी लुकअप करना चाहता हूँ। ओके जी, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी रेंज है वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ चुकी होगी। उसके बाद आप दोबारा से काम डालें, उसके बाद वो देखें कॉल इंडेक्स नंबर, कि वो बता रहा है कि आप जो वैल्यू उठ के आएगी वो वैल्यू आप कौन से नंबर वाले इंडेक्स की उठाना चाहते हैं। तो देखें मैं फिलहाल चाहता हूं कि नेम, तो नेम देखें कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, तो यहाँ पे देखें ये 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ कि 2 नंबर वाला जो मेरा है वो यहाँ पे शो हो, यानी कि नेम यहाँ पे शो हो। और उसके बाद दोबारा से कमेंट डालेंगे और ये 0 आप बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, इसको डिटेल में जाए, बस 0 लिख के इसको छोड़ दें और उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दें। तो देखें जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया, एम्प्लॉय 1021 का जो नेम था वो यहाँ पे रॉबर्ट जैक्सन के नाम से आ चुका है। आप बेशक यहाँ पे जाकर पीछे देख सकते हैं 1021 जो था उसका जो बंदे का नाम है, ये देखें ये वो रिकॉर्ड है 1021 रॉबर्ट जैक्सन आ चुका है। अच्छा, अब ये है इसमें मसला, थोड़ा बहुत मसला है, मैंने जानबूझ के इसको गलत किया ताकि बाद में हम इसको ठीक कर सके। अब ये कि ठीक है नाम तो आ गया, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं क्या जेंडर डिपार्टमेंट और जॉब टाइटल भी आ जाएंगे, देखते हैं जी। मैंने सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ओ ये तो नहीं आए, यस क्यों नहीं आए, अभी इसको हम लेके आ जाएंगे, मसला कोई नहीं है, मैं फिलहाल करता हूँ ये। तो इसमें आपने समझना है जब भी आप ये फार्मूला लगाएंगे तो इसमें आपने हमेशा एब्सोल्यूट रेफरेंस देना है। एमएस एक्सेल में मैंने आप लोगों को एब्सोल्यूट रेफरेंस का समझाया तो रिलेटिव रेफरेंस का समझाया था, तो इसमें हमेशा आप एब्सोल्यूट रेफरेंस देंगे। किसी भी नंबर को एब्सोल्यूट रेफरेंस देने के लिए शॉर्टकट की होती है F4, आप उस M25 फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करें और F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये जो है वो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये जो रेंज है इसको भी आप एब्सोल्यूट, अच्छा अभी मैं बताता हूँ कि अगर चले अच्छा दोनों को चलेगा, अच्छा फिलहाल जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो वी लुकअप वैल्यू है उसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ और बाकियों को नहीं करता, फिर देखते हैं क्या होगा। मैंने इंटर प्रेस किया जी, रॉबर्ट जैक्सन आ गया और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये देखें अब सब में ही रॉबर्ट जैक्सन आ रहा है। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप वी लुकअप को भी एब्सोल्यूट करेंगे और जो टेबल अरे है दोनों को भी ही एब्सोल्यूट करेंगे। तो इसको आप सिलेक्ट करें और आप इसको भी F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करें। अब आ गया जब आप इंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, अब आपका जो है एग्जैक्ट है क्या मसला है इसको, हाँ सॉरी, ये जो 2 है आपने 2 नहीं देना बल्कि इस कॉलम का नाम देना है। यहाँ पे ये जो 2 मैंने दिया था ये इसको मिटा के इसकी जगह पे आप जो इस कॉलम का नाम है ये आप प्रेस करें K26 जो है। ओके, अब आप इसको इंटर करें, अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, अब आप देखिए रॉबर्ट जैक्सन मेल सेल्स और रीजनल सेल्स हेड, अब वो सारे का सारा आ रहा है। अब आप किसी और एम्प्लॉय का देखना चाहते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूँ जनाब 1099 का, अगर कोई एग्जिस्ट करता है 1099 वाला। ओके, एशले मेरिटनस कोई है, फीमेल है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है और टेक लीड है। तो इस तरह से जो है आप वी लुकअप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, थोड़ा बहुत देखें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे। बाकी मसला कोई नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, वी लुकअप भी एक फार्मूला ही है, उसमें सिर्फ आपने 3 वैल्यूज देनी है, एक वी लुकअप वैल्यू, एक टेबल अरे और जिसमें आप शो करवाना चाहते हैं वो तीसरी वैल्यू वो, और उसके बाद 0, दैट्स इट।
तो ये था जी MS एक्सेल, जिसमें हमने ऑलमोस्ट जितना भी हो सकता था बिगिनर लेवल पे वो सारे का सारा देखा है। हाँ, कुछ इसके एडवांस चीजें जो हाईली एडवांस है, जैसे पाइवट है या मैक्रोज हैं, वो विजुअल बेसिक में जाके बनाने पड़ते हैं, वो इतने एडवांस लेवल की हमें जरूरत नहीं है, तो हमने सिर्फ यहीं तक अपने काम को रखा है। तो ये था जी MS एक्सेल का